नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव है। इसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज हो गई। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है, लेकिन उपचुनाव के बीच 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी चर्चा हो रही है। और इसकी वजह है एक पोस्टर जिसे समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने प्रदेश कार्यालय के बाहर लगवाया है, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है 27 का सत्ताधीश। पिछले 7 सालों से सत्ता से दूर रही समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद काफी उत्साहित है और 2027 में प्रदेश में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है और अखिलेश यादव को 2027 का सत्ताधीश बता रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी का भी पोस्टर काफी चर्चाओं में है, जो अखिलेश के पोस्टर 27 का सत्ताधीश के बाद आया है, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को 27 के खेवनहार बताया गया है। आपको बता दें कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 2 सीटें ऐसी है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टी दोनों ही सीटों पर हार गई थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में दिल्ली में डेरा डालने के बावजूद संजय निषाद को बीजेपी ने ये सीट नहीं दी। इसके बाद से ही बीजेपी और संजय निषाद की पार्टी में अनबन की भी चर्चा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले संजय निषाद ने इस पोस्टर के जरिए पार्टी की अहमियत बताने की कोशिश की है। तो यूपी की सियासत में पोस्टर वार जोरों पर है। एक तरफ अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया जा रहा है, तो संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने सपा के 2027 के सपने को शेख चिल्ली जैसा बताया है। वैसे अभी 2027 के विधानसभा चुनाव में काफी समय है, लेकिन इन पोस्टर वार के राजनीतिक मायने क्या है और इनका यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर क्या असर होगा, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता, और सपा नेता दारा सिंह जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले दारा सिंह जी, देखिए अभी 2027 में भी बहुत दिन बाकी हैं। फिलहाल अभी 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन अभी जो पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं वो है 27 के सत्ताधीश के तहत। क्या ये उपचुनाव को साधने की कोशिश है और 2027 के मैसेज देने की भी एक कोशिश की जा रही है? 27 को जैसे आपने बताया बहुत दिन है, तो ये तो उंगलियों पे निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो पहले परिवारवाद के खिलाफ थी, अब वो रिश्तेदारवाद बन गई है। जो पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में 10 साल हो गए, तीसरा पूरा करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम अपना धरातल पे गिराने वाला नहीं बचा। नौजवानों ने इनसे नौकरी मांगी, उनको लाठियों से मारा। किसानों ने इनसे अपना हक मांगा तो उनको भी लाठियों से पीटा गया। महिलाओं ने न्याय मांगा तो उनको विधानसभा के सामने आग लगाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का एक पिटारा था, ये इनका भर चुका है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर सकती है। आप देख लीजिए इस तरह पे बहराइच का कांड, भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक जी ने मुकदमा किया, तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी। तो ये देश को जलाना चाहते हैं, लोगों को तोड़कर उद्धार करना चाहते हैं। साहू जी, सबसे साफ बात, जनता ने इनको चुना था, इन्होंने जनता को लूटा और अडानी और अंबानी को सिर्फ अमीर बनाया। ठीक है, अभी भी जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरे हैं और वही मुद्दों के साथ अभी भी आप लोग घेर रहे हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए एक तरफ 27 का सत्ताधीश के पोस्टर लग रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वही निषाद पार्टी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके लिए भी पोस्टर लग रहे हैं। उनमें कहा जा रहा है 27 के खेवनहार है। हालांकि पिछली बार जब 2022 में चुनाव में 2 सीटों पर उन्होंने, यहां पर जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटें, उनमें से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एक भी सीट आप लोगों ने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने, अभी हमने बाइट सुनी, वो पूरा समर्थन है बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा है कि हम, हमारे जो कार्यकर्ता है बीजेपी के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब यहां पर एक तरफ 27 का सत्ताधीश तो 27 के खेमराज शुरू हो गए, बीजेपी यहां पर अभी इस उपचुनाव में इन चीजों को किस तरह से देख रही है? क्योंकि पोस्टर वार तो शुरू हो गया है, लेकिन उपचुनाव तो है, लेकिन नजर 2027 पर है। देखिए भागीरथ जी,
जो लोग अपने आप को 27 का सत्ताधीश बताते नहीं थक रहे हैं, उन लोगों की जब प्रदेश में सरकार थी, उन लोगों ने एक नारा दिया था कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बात। परिणाम क्या हुआ? यूपी भी नहीं रही हाथ में और दिल्ली तो सपना हो गई। और जो हमारे यहाँ जो लोग इस तरह की कवायद तलाश रहे हैं, एनडीए के सारे घटक दल एक है, सब मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जहां तक निषाद पार्टी का सवाल है, तो निषादों ने तो भगवान राम का नैया खेई है, वो पुराने खेवनहार हैं, उनकी खेवनहार होने की ही क्षमता से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा उनका भाईचारा है, उन्हें खेवनहार स्वीकार करते हैं। तो इसमें कहीं किसी को किंतु परंतु तलाशने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे समाजवादी पार्टी वही लेके चल रही है जो लोकसभा के चुनाव के समय भ्रामक प्रचार करके उन्होंने घेरा था और इसका उन्हें लाभ मिला था। उन्होंने इसी के साथ याद रखने सारे मुद्दे हरियाणा चुनाव में ढेर हो गए। ना वहां किसान चला, ना नौजवान चला। तमाम मुद्दे जो ये लेकर चलना चाहते थे, वो सारे मुद्दे ढेर हो गए और कांग्रेस हाथ बलती रह गई और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार की। हम अपने पिछली हार से सबक लेते हुए सारे कील काटे दुरुस्त करके पिछले 4 महीने से विधानसभाओं पे काम कर रहे हैं। हमने उन सारी चीजों को दुरुस्त किया है। इस कारण से हमें अप्रत्याशित परिणाम नहीं मिले और विपक्ष इस तरह का परिणाम लेके निकल गया। हाँ, परिणाम आने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से अराजकता नंगा नाच पूरे प्रदेश में दिखाया है, चाहे वो मिल्कीपुर का कांड हो, चाहे कन्नौज का कांड हो, चाहे इनके राष्ट्रीय सचिव का नकली नोट में कांड हो, ये सब सारी चीजें बता रही है कि समाजवादी किस हद तक राष्ट्रद्रोह की किस पैमाने तक जा सकते हैं। जनता को इनके पुराने शासन की याद आ चुकी है। जनता समाजवादियों को फूटी आंख देखना नहीं चाहती। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी इनसे छीनने जा रही है। ये जब चुनाव तय होगा वो भी छीन के दिखा देंगे। ठीक है, दावा तो है आपकी 9 की 9 सीटों जीतने का। हालांकि अभी 4 एसपी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है। दारा सिंह जी, 9 में से 4 सीटें आपके पास है, बाकी बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से किसी के पास नहीं है जी, अब किसी के पास नहीं है, अब चुनाव होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पुराने आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं पुराने आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि जो पहले जिनके पास सीटें थी उसमें से 4 सीटें एसपी के पास थी, बाकी आपके पास और आपके सहयोगियों के पास थी। बिल्कुल चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जो उसमें जो जीत के आए थे वो कोई लोकसभा में चले गया, किसी कारणवश उन्होंने अपनी वहां पर सीटें छोड़ दी, इसलिए उपचुनाव हो रहा। लेकिन दारा सिंह जी, लेकिन आप लोग की तरफ से यहाँ पर कांग्रेस को पहले कुछ सीटें देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन फिर कांग्रेस ने एक तरह से पूरा वॉकओवर कर दिया और अपनी तरफ से एक भी सीट उन्होंने खड़ी नहीं की, एक भी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। 2 सीटें कम से कम ऐसा चर्चा चल रही थी कि शायद आप कांग्रेस को दे सकते हैं, और कांग्रेस के लिए छोड़ी भी थी आपने, लेकिन अब सारी सीटों पर आप लड़ रहे हैं। अभी 4 सीटें अगर देखेंगे वर्तमान में, भले अभी चुनाव है लेकिन 4 सीटें पहले आपके पास थी। यहां पर क्यों आपको लग रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे आप लोग की उम्मीद यहां पर बढ़ गई, इसलिए लग रहा है कि आप लोग पहले से ज्यादा मुकाबले यहां पर सीटें जीत कर आने वाले, और इसकी क्या वजह, किन मुद्दों के साथ? देखिए, मुद्दा तो हमारा वही है कि पीडीए का जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार की बात है। अब आप देख लीजिए कि अभी ये कुछ कांड गिना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां अधिकारी सुरक्षित नहीं है, सरकारी आवास में कोई सुरक्षित नहीं है, न्यायालय के अंदर गोली चल जाती है, सड़क पर गोली चल जाती है, वो अपना कानून व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है वो अपनी गिनतियों को, जो गलतियों को है वो छुपाने में लगे हुए। जनता ने इनको सेवा का मौका दिया और इन्होंने उसको क्या किया, सत्ता तानाशाह के बदले कर दिया। अब आते हैं 4 सीटों पर। 4 सीटें हमारी थी और अब ये बढ़कर जो उपचुनाव का परिणाम आएगा, ये 9 सीटें हमारी होंगी। समाजवादी पार्टी किसी को गुमराह नहीं किया, वो 15 लाख का लॉलीपॉप नहीं दिया। संजय निषाद जी की जिक्र किया गया। अभी संजय निषाद जी ने
जो जिस आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, और भारतीय जनता पार्टी को संजय निषाद जी ने अपना बड़ा भाई कहा। बड़ा भाई ने क्या किया, अब सौतेलापन कर दिया। मतलब संजय निषाद को साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे सौतेले भाई हो, और आपको भी पता है कि सौतेले भाई के साथ साहू जी कैसा कांड होता है उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज आते हैं कि इस विकास की बात क्यों नहीं करते, ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते, ये रोजगार की बात क्यों नहीं करते। आज हमारे कुछ साथी थे, हमसे मिलने आए, उनका धरने पे बैठे थे लखनऊ में, उनका ज्ञापन ले लिया जाता है, उनको आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन देने के बाद उनको वहां से हटा दिया जाता है या पुलिस द्वारा खदेड़ा जाता है। जब हम कोई चुनाव आता है तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको दंगा की तरफ या विवादित बयान की तरफ उलझाने की कोशिश करती है। क्यों भाई, 7 साल से सरकार में हो उत्तर प्रदेश में, एक काम अपना गिना दीजिए मजबूत से कि हमने किसानों के लिए किया, हमने गरीबों के लिए किया, हमने महिलाओं के लिए किया, हमने जवानों के लिए किया, मैंने सरकारी कर्मियों के लिए किया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कब बोलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव आ रहा है, क्या खुले मंच से जिस तरह से विधानसभा में इन्होंने बोला था 2 जातियों को लेकर, 2 लड़कों को लेकर, यादव था और एक मुस्लिम था, क्या आप खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी ये बोल सकती है कि मुझे यादव और मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? क्या बता सकती है? नहीं बताएगी, क्योंकि इनको वोट सबका चाहिए। इनको चुनाव में वोट के टाइम सबको हिंदू बनाना है, और जब वोट खत्म हो जाएगा तो तुम यादव हो, तुम रावत हो, तुम निषाद हो, मतलब सबका हक खाना है। अडानी अंबानी को सिर्फ। अब विवेक जी से मैं एक सवाल सीधा से करना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से विधानसभा में गरजे थे, क्या उसी तरह आप इस उपचुनाव में गरज के वोट मांग सकते हैं? 2 लोगों से ये कह सकते हैं कि हाँ हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए? विवेक जी, गंभीर सवाल आप लोग के ऊपर उठा रहे हैं, इसका जवाब, लेकिन साथ में मुझे यह भी आप बताइएगा कि देखिए जिस तरह से यहां पर लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, उससे समाजवादी पार्टी का जो समीकरण हम देख रहे थे कुछ सालों पहले, थोड़ा सा जो पकड़ थी जमीनी स्तर पर वो कमजोर थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत हो गई है। 37 सीटें पिछले बार के मुकाबले इस बार लोकसभा चुनाव से छीन ली समाजवादी पार्टी ने, और यहां पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन हरियाणा चुनाव में हमने देखा, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी से छीन ली थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी और मजबूती के साथ आगे बढ़कर आई। क्या यही बीजेपी उम्मीद कर रही है कि भले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमने वहां पर बहुत सारी सीटें खोई हैं, लेकिन जैसा हमको परिणाम मिला हरियाणा में विधानसभा चुनाव में, वैसे उपचुनाव में यहां पर बीजेपी को मिलने वाला है? और इसकी क्या वजह रहेगी? अगर बेहतर परिणाम आते हैं, पहले से ज्यादा सीटें आप लोग जीतकर आते हैं, तो इसकी क्या वजह रहेगी? और जो दारा सिंह ने सवाल किया उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए भागीरथ जी, जिस तरीके से वो जातिगत आधार पे बात कर रहे हैं, और डंके की चोट पे कहता हूं कि मुझे अपराधियों के वोट नहीं चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे यादव विवेक जी, मैं अपराधी का नाम नहीं लिया। जो राष्ट्रद्रोही है क्या उसे हम चमटे से भी छूना नहीं चाहते। इन नकली नोट छापने वालों के वोट इन्हें मुबारक, हमें नहीं चाहिए। बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों के वोट इन्हें मुबारक, हम उनका वोट चांदी की तस्वीर में भी नहीं चाहते। आपके पास जवाब नहीं। हमें साफ ऐसे लोगों से इनकार है, नहीं चाहिए। तक लो अपना वोट। भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी होगी, वंदे मातरम कहना होगा। हमें ऐसे ही लोगों के वोट चाहिए। जो ये नहीं चक बोलता, हमें उसे चौंटे से भी चूने से परहेज है, हमें नहीं चाहिए इनके वोट। नहीं तो फिर क्यों आपके विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्यों मुख्यमंत्री जी ने कहा? आप ये बता दीजिए। मेरा उत्तर अगर समझ में ना आया हो तो आप इन्हें समझा दें। मजबूरी में दारा जी ठीक है, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दिया विवेक जी ने। भले आप उनके जवाब से संतुष्ट ना हो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। लेकिन विवेक जी, जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ आप लोग को लग रहा है कि हरियाणा की तरह इस उपचुनाव में परिदृश्य बदलेगा और पिछले बार से ज्यादा सीटें यहां पर आप लोग जीत कर आएंगे इस उपचुनाव में? और उसकी अगर जीत कर आते हैं तो क्या वजह रहेगी? देखिए, जिस तरह से विपक्ष ने संविधान, आरक्षण, पहलवान बेटियां, किसान
युवाओं के रोजगार को लेकर एक भ्रामक प्रचार किया। उस भ्रामक प्रचार की कलई 4 महीना बीतते बीतते हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खुल गई। विपक्ष बेनकाब हो गया। जनता को समझ में आ गया कि ये लोग कभी एकजुट नहीं रह सकते, कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर सकते। अगर गठबंधन धर्म का पालन कोई दल कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी है। सबको लेकर के साथ चलने की अगर कुवत किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। यही कारण है कि हरियाणा चुनाव लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से हम जीते हैं। हमने इतिहास बनाया है और उसी इतिहास बनाने के दम पे पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। हमें मालूम है कि हमारे इस उत्साह के आगे विपक्ष का सिर्फ उठौल कहीं टिकेगा नहीं। 5 मांग रहे थे, 3 मांग रहे थे, 2 मांग रहे थे, वो भी नहीं मिला, भाग गए। तो जब विरोधी दल पहले ही मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, आप उस दल के सिपाहियों की मनोदशा समझ सकते हैं कि क्या होगी। इनको तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ा के निपटा देंगे। ठीक है दारा सिंह जी, जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं कि आप जिस तरह से उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आपके यहां पर उम्मीद पूरी नहीं होगी। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि शेख चिल्ली जैसा आप सपना भी देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पोस्टर अभी सामने आया दारा सिंह जी, ऐसा नहीं लगता कि अति आत्मविश्वास है? हरियाणा में हमने देखा कांग्रेस का भी अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा। हरियाणा में जिस तरह से हर तरफ चाहे एग्जिट पोल की बात कर ले, हर कोई यही कह रहा था शायद कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अति विश्वास में वो चीजें नहीं हो पाई। अभी 2027 में काफी दूर है, अभी तो उपचुनाव है, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है अति आत्मविश्वास है। लोकसभा चुनाव में आप लोग अच्छी खासी सीटें आ गई हैं, ज्यादा सीटें आप लोग जीत कर आ गए, आप मान बैठे कि 2027 में आपकी सरकार ही बननी है। कहीं ये ज्यादा अति आत्मविश्वास आपको ना ले डूबे? क्योंकि कुछ नहीं, ये उपचुनाव लिटमस टेस्ट तो जरूर है कि 2027 में क्या होगा उसका यहां पर एक झलक देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है इन पोस्टरों को देखकर अति आत्मविश्वास में है आपके कार्यकर्ता, आपके नेता। देखिए भगीरथ जी, 2024 का जो चुनाव था वो सत्य पे था, संविधान बचाने का था। आपने देखा होगा कि इनके प्रत्याशी खुद अपने भाषणों में कहा था कि मुझे 400 पार करा दीजिए, मैं संविधान बदल दूंगा। और ये उस प्रत्याशी के बोल नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी जी के बोल थे, वो अमित शाह जी के बोल थे, वो योगी जी के बोल थे और वो विवेक श्रीवास्तव जी के बोल थे। जब कोई नेता बयान देता है तो उस पे जो सहमति होती है वो पार्टी की तरफ से होती है। इन्होंने 27 में जो मतलब इन्होंने वादा किया था 22 से लेकर 24 तक का, वो वादा क्या इन्होंने पूरा किया? जनता ने इनको एहसास दिलाया और समाजवादी पार्टी ने इनको ये बता दिया कि आप 24 का चुनाव हारे हैं, आप हमसे 23 पीछे हो। नहीं ठीक है, बीजेपी को लेकर आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी की पार्टी के नेता या कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा हरियाणा में कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी और यही अति आत्मविश्वास उसको ले डूबा। सपा पार्टी कार्यकर्ता नेता अति आत्मविश्वास तो नहीं है, ये पोस्टर कहीं ना कहीं से और इंगित करता है। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे रहेगी, बच्चों के लाइफ के ऊपर रहेगी, के माँ बाप ने जो कर्जा लिया है उनके बारे में सोच रही है, जिनका उम्र निकल गई है इनकी सरकार में उसके बारे में सोच रही है। ये तो जो बच्चे एडमिशन मतलब पढ़ चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, जिनकी उम्र निकलने वाली है, ये उनकी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोई भी अपराधी का साथ नहीं देती। पहला बात, अगर अपराधियों का साथ देना होता तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी 112 और 1090 न शुरू करते, उसको भी इन लोगों ने हल्का प्लेट कर दिया। दूसरा चीज आप देख रहे होंगे कि अरे विवेक जी सुन लीजिए, ठीक है, मेरे पास समय कम है दारा सिंह जी, कुछ सेकंड अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर विवेक जी के पास जाऊंगा कुछ सेकंड में। दारा सिंह जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए कुछ सेकंड में। जी, मैं विवेक जी से जो सवाल किया था उसको बताया कि इनको मैंने क्या कहा विवेक भगीरथ जी, ये सीधा सीधा सत्ता पाने के बाद लोगों को लड़वाना चाहते हैं आपस में।
ये इसलिए करते हैं क्योंकि नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मेरी ठीक है, स्वास्थ्य यही मुद्दे और यही बात आप पहले भी लेकर आए थे, लेकिन जो मेरा एक सीधा सिंपल सवाल था, कहीं आती आत्मविश्वास में तो नहीं है सपा की कार्यकर्ता नहीं था। विवेक जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट आपका। भागीरथ जी, यूपी पुलिस की दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्लीट कराई। हम अपराधियों के मजार पे जाके फातिया पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, हम अपराधियों को मट्टी में मिलाने वाले लोग हैं। और जनता ने हमारे इसी आचरण पे लगातार अपनी मोहर लगाई है। कानून व्यवस्था का राज जनता हमसे कायम कराना चाहती है, हमने कायम कर दिखाया है। लोकतंत्र जनता जनार्दन होती है, जनता लगातार हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। 9 की 9 सीटें आतंकवादियों से छीन के हम दिखा देंगे आप। ठीक है, चलिए देखेंगे, बिल्कुल 23 नवंबर बहुत पास है, परिणाम भी आ जाएगा, देखेंगे कितनी सीटें आप जीतते हैं, कितनी सीटें सपा जीती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। विवेक जी और दारा सिंह जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन इसकी गूंज 2027 तक भी सुनाई देगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर वॉर शुरू हो गए 27 के सत्ताधीश या 27 के खेवनार, लेकिन देखना होगा इन पोस्टर वॉर का असर उपचुनाव में क्या होता है और किस तरह से यहां पर पार्टी अपनी जीत का जो दावा कर रही है उसको पूरा कर पाती है, और इसका असर आने वाले 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने उसमें क्या कुछ वहां पर असर होगा, यह भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल 23 नवंबर का सबको इंतजार होगा कि किसके दावे सच साबित होते हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।